अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी में सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो है हम इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिस्कस करेंगे और फाइनली जो है हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स सबसे पहले जो है हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है वो क्या है, वो टर्म क्या है। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड हो, ठीक है, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है कि टेम्परेचर सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस से वो क्या कर दे, इंक्रीज कर दे। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 15 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस में, यानी कि कन्वर्ट करने के लिए, तो आप देख रहे हैं कि 15 से 16 में कन्वर्ट करने के लिए 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो इसको 15 से 16 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहते हैं। सो ये तो हमने डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया। ठीक है, अब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं कि हीट कैपेसिटी को आप जो है किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हीट कैपेसिटी को स्टूडेंट्स हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सी ये जो सिंबल है ये किसको को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? हीट कैपेसिटी को। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ आते हैं, इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। तो सी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, सी इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ क्यू that is required to raise the temperature, that is delta T, raise the temperature of the system through 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन, ये जो आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है इसके थ्रू भी आप डेफिनेशन जो है आप उसको टर्म को, इस हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सो C इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और C इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी की बजाय आपने चेंज, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया T2 माइनस T1। तो ये दोनों एक्सप्रेशन जो हैं वो आप यूज़ करते हैं फॉर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो नाउ लेट अस सप्लाई क्यू कैलोरीज ऑफ हीट टू द सिस्टम। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन आ रहा है। तो आपने क्या किया कि आपने क्यू जो है कैलोरीज ऑफ हीट है वो सिस्टम को आपने क्या की, सप्लाई की। ठीक है, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा? तो स्टूडेंट्स जो ही आपने क्यू कैलोरीज जो है ऑफ एनर्जी जो है वो हीट आपने सिस्टम को दी, तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ कि द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T1 टू T2। तो टेम्परेचर में चेंज आ गया, यानी कि जो टेम्परेचर स्टार्ट में था वो T1 था और उसमें जो चेंज आया वो T1 से चेंज होकर T2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो देन हीट कैपेसिटी C इज रिप्रेजेंटेड एज C इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर आपने यहाँ पर मेंशन किया और उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज ऑल्सो रिटन एज क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है, तो T2 माइनस T1 की आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी से, और सिंपली आप इसको C इज इक्वल्स टू पार्शियल क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि स्मॉल अगर चेंज को रिप्रेजेंट करना है तो फिर आप को मैंने जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि ये सिंबल जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्मॉल चेंज को। सो पार्शियल क्यू डिवाइडेड बाई डी टी, ये जो है आप इसके थ्रू भी जो है वो हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो हीट कैपेसिटी C इज़ अ टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आपने जो ही हीट अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सप्लाई की सिस्टम को, तो टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का राइज हो गया T1 से T2 में चेंज हो गया। ठीक है, सो हम इसी वजह से कहते हैं कि हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टर्म क्या है कि हीट कैपेसिटी C इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन नहीं है, इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन बिकॉज क्यू इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। अब जो है हीट कैपेसिटी जो है वो स्टेट फंक्शन नहीं है, तो इसी वजह से किस वजह से स्टेट फंक्शन नहीं है? क्योंकि जो इसमें क्यू है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जब ये स्टेट फंक्शन नहीं है तो हीट कैपेसिटी जो है, हीट ही स्टेट फंक्शन नहीं, तो हीट कैपेसिटी जो है वो कैसे स्टेट फंक्शन हो सकती है? ठीक है, सो हम कहते हैं कि हीट कैपेसिटी स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टेट फंक्शन जो है वो क्या होता है?
तो स्टूडेंट्स स्टेट फंक्शन में यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया हुआ है कि स्टेट फंक्शन क्या है, कि जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। लेकिन कुछ ऐसे कि जिसमें स्टेट फंक्शन हम, जैसे मैं कह रही हूँ कि टेम्परेचर जो है वो स्टेट फंक्शन है, जिसको हमने कहा कि T2 माइनस T1, ठीक है, यानी कि फाइनल एंड माइनस इनिशियल स्टेट भी है। लेकिन जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ना हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो स्टेट फंक्शन नहीं है। लेकिन जिसके अंदर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स होती हैं तो हम उनको कहते हैं कि वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। सो हीट कैपेसिटी में इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट नहीं है, सो इट इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। एंड दूसरी बात मैंने आपको बताई कि सेकेंड रीज़न ये भी है कि इसमें जो क्यू हीट है वो भी स्टेट फंक्शन नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हीट कैपेसिटी जो होगी, हीट भी स्टेट फंक्शन है तो ऑटोमेटिकली हीट कैपेसिटी भी स्टेट फंक्शन नहीं होगी। सो ये हमने जो है फाइनली इसमें से ही कंक्लूड किया। नेक्स्ट जो है वो हम टाइप्स को डिस्कस करना था, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटीज़ को। तो हीट कैपेसिटीज़ जो है दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन जो हम कह रहे हैं कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सी वी से, क्योंकि सी हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करती है और वी जो है वो वॉल्यूम को। एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो हम रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी वी से, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी पी से। तो ये स्टूडेंट्स थी हीट कैपेसिटीज़ की दो टाइप्स, ठीक है। और इनको हम जो है इन डिटेल नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी इजी भी था और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।